आज सबसे लास्ट क्लास है और लास्ट क्लास में चले सर आप लोगों ने बोला था कि पूरा का पूरा पोएट्री सेक्शन का ऑब्जेक्टिव पूरा कराने के लिए, तो आज हम लोग पोएट्री सेक्शन का पूरा चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है मेरे ख्याल से वो सभी आज हम लोग करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। सभी लोगों को क्वेश्चन बैंक का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाना चाहिए। कान खोल करके सुन लीजिए। लो, सुनाई दिया? इसमें आपको पूरा ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं आपका सिलेबस नहीं करा रहा हूं। ठीक है, ये मैं प्रत्येक चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही सभी क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। सभी लोगों का होमवर्क है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक का जो ऑब्जेक्टिव जो इसके पहले वीडियो में आपको मतलब आपको इस ग्रुप में भेजा गया था, प्लेलिस्ट ही भेज दिया गया था, ठीक है, उसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद से इसको खूब बढ़िया से रिवीजन कर लेना है। ठीक है, अभी ज्यादा इस पे प्रेशर भी नहीं देना है। बात समझ में है ना? क्योंकि एग्जाम नजदीक है, जितना हो जाए उतना हो जाए, बात खत्म, काफी है। चलिए, एक एक क्वेश्चन हमको पता है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को पता होगा। बाय द वे किसी का नहीं मतलब किसी का क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा वो हम बताएंगे, ठीक है, लेकिन जिसका आंसर पता हो आप लोग बताइए इसका ये होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इससे बेहतर इंपैक्ट पड़ता है। ओके सर, एक एक क्वेश्चन देखते जाइए, मिलाते चलते हैं और आप लोग बताते चलिए। ठीक है, पहला चैप्टर कौन सा है बाबू? याद कीजिए, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बोला था कि जितना जल्दी हो सके पूरा चैप्टर का नाम और उसके जो भी ऑथर हैं, जो भी पोएट हैं, उसका नाम याद कर लीजिए। याद आ रहा है? और सबका तो आप लोगों को याद है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है, पोएट कौन है? जॉन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाइल्ड ब्यूटी। बहुत बढ़िया, इस तरह से पूरे पाठ का याद है ना? तो जहां जहां चैप्टर आएगा, मैंने यहाँ पे कवि का नाम नहीं लिखा है, पहले मैं आपसे कवि का ही नाम पूछूंगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, लिखे थे एक्चुअली, मतलब मैंने लिखा था लेकिन काट दिया। क्यों? क्योंकि आपसे पूछेंगे कि आपको याद है कि नहीं है। बताइए, हु इज कॉल्ड द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री? जॉन। सिंपल सा बात है सर, जहां भी मेटाफिजिकल का नाम आएगा वहां पर किनका नाम आएगा? जॉन डॉन का नाम आएगा। बात खत्म। हमें सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है, पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, उससे कोई लेना नहीं है। मेटाफिजिकल दिखाई दे दिया, जॉन डॉन के साथ जाना है, खत्म। हु हैज रिटन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किन्होंने लिखा है? जॉन डॉन ने लिखा है। तो जॉन डॉन ऑप्शन नंबर है। देखिए सर, यहां पर जैसे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना, हो सकता है कि एग्जाम में आपके ऐसा ऑप्शन न रहे, इसलिए चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन ए बी सी डी इधर उधर हो सकता है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लाइन, ये जो लाइन है यानी पूरे कविता में से कंफर्म लाइन जरूर पूछेगा। कोई भी लाइन काट के दे देगा और बोलेगा बताइए किस कविता का है। बेफिक्र रहिए, आसान पूछता है, आपको पता चल जाएगा कि ये किस कविता का है। सुनिएगा ध्यान सर। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी इज फ्रॉम, ये किस किताब से लिया गया है, किस कविता से लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट इज फ्रॉम, ये भी लाइन कहां से लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस फेर में नहीं ना है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का चैप्टर चल रहा है, देख देख के टिक करा जाए। दूसरा का शुरू होगा, दूसरा का टिक करेंगे, तीसरा का शुरू होगा, तीसरा का टिक करेंगे। तो एग्जाम में नहीं आएगा, कौन है वो काट के देगा, याद रखिएगा। चलिए, जॉन डॉन इज अ डैश 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 पोएट, मेटाफिजिकल पोएट। कैसे पोएट? मेटाफिजिकल। रोमांटिक पोएट कौन है? जॉन किट्स, याद रखें। पीपल्स पोएट, वाल्ट व्हिटमैन। वार पोएट, रूपर्ट ब्रूक। बहुत बढ़िया, अगला बताइए। व्हिच टाइप ऑफ लवर नेवर पार्ट अवे, किस प्रकार के जो लवर्स होते हैं कभी जुड़ा नहीं होते हैं? ट्रू लवर्स। किताब के अनुसार याद रखिएगा। तो ट्रू लवर्स किधर है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, सूरज के पास क्या नहीं था? सेंस और डिजायर नहीं था, ना ही हाफ अ शॉर्ट वे, ना ही उसका कोई साथी था। ये भी उसमें बात बताया गया है। तो ऑप्शन क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा सर? सेंस एंड डिजायर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, सेंस एंड लव दिया है लेकिन क्या होगा? डिजायर होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। हु कांट एड अनदर आवर व्हेन गुड फॉर्चून फॉल, जब भाग्य बढ़िया होता है तो कौन अपने समय में 1 घंटा भी नहीं जोड़ सकते हैं सर? आदमी, मनुष्य, बिकॉज मैन्स पावर इज वेरी फीबल। याद आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? मैन। अगला बताइए। द सन हैज नो हाफ बट द डैश 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 हैज, किसके? सूरज के पास साथी नहीं है लेकिन किसके पास है? कवि के पास है, जॉन डॉन के पास है। तो ऑप्शन कौन सा क्या होगा? जॉन डॉन यानी पोएट के पास है। द स्पीकर्स ब्लड डीके, खून सूख जाता है। मैंने आपको कितना बढ़िया ट्रिक बताया सर। खून सूख जाता है और आत्मा निकल जाता है। दो काम होता है ना जॉन डॉन के साथ। तो खून पानी की तरह होता है, खून माने पानी की तरह, तरल पदार्थ है ना,
तो जब रोते हैं तो क्या निकलता है? आंसू। आंसू से क्या निकलता है? पानी निकलता है। तो आंसू भी पानी, खून भी पानी, तो पानी पानी वीप पानी, याद रखिएगा। द स्पीकर ब्लड डीके, ब्लड का बात आएगा तो विप्स, कौची? विप्स यानी रोना, ऑप्शन नंबर बी। सेम अगला क्वेश्चन देखिए, द स्पीकर सोल गो अवे व्हेन द बिलोव्ड डैश डैश डैश, आत्मा निकल जाता है। क्या निकल जाता है? आत्मा। तो कब निकल जाता है ना? मतलब जब सिसकती हैं तो उनका क्या निकल जाता है? आत्मा निकल जाता है। जैसे आप लोग सर, कल हमारा भी, कल बताइए आप लोग का सर फेयरवेल होगा, विदाई होगा है? तो इसका क्या हो जाएगा सर? साइज। अगला क्वेश्चन, अब वो बात नहीं। जॉन डॉन वाज बोर्न इन 1572, 1572, याद रहिए। कब मरे थे? सॉरी सॉरी बाबू, पहले आवे तो बाद में। कब आए थे? 1572 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर, किस चीज के लिए जाने जाते हैं? सुनिए, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स था, एलिगीज था, सरमन्स था, इन सभी चीजों के लिए क्या होते हैं? जाने जाते हैं। सटायर्स था, याद आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए इसके हिसाब सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर चैप्टर की क्लियर, बाकी क्वेश्चन बैंक का आपको क्लियर करना है, याद रखिए। ठीक है, वो वाला चीज इसमें था, मैंने उसको अलग कर दिया। ठीक है, अब दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। बहुत बढ़िया। वाल्ट व्हिटमैन को कैसा कवि कहा जाता है? पीपल्स पोएट कहा जाता है, लोगों का कवि कहा जाता है, लोक कवि कहा जाता है। बताइए, हु हैज रिटन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? वाल्ट व्हिटमैन। बहुत बढ़िया। डीएच लॉरेंस ने कौन सा पार्ट लिखा है? नेक। जॉन किट्स ने ओड टू ऑटम। जॉन डॉन ने स्वीटेस्ट लव आई डू। बहुत बढ़िया। इन व्हिच ईयर वाज वाल्ट व्हिटमैन बोर्न? वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था? 1819 में हुआ था। कब हुआ था? 1819 में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन व्हिच ईयर वाल्ट व्हिटमैन डाइड? तो 1893 में मरे थे। अच्छा सॉरी, कब मरे थे सर? 1892 में, याद रखिएगा। ठीक है, कब इनका देहांत हुआ था? 1892 में। और बोर्न कब हुआ था? 1819। ज्यादातर देखिए सर, इतने सारे कवि हैं, इतने सारे लेखक हैं, आप बेफिक्र रहिएगा सर, एगो क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है, तो ज्यादा नहीं पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? यानी कौन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के स्पीकर यानी वक्ता है? कौन है भाई? वाल्ट व्हिटमैन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिव्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड? ये क्वेश्चन पूछ चुका है सर, 1855 में, याद रखिए। कब? 1855 में लिव्स ऑफ ग्रास का जो पहला एडिशन है, पहला प्रकाशन क्या हुआ था सर? वो प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। लिव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम बाय कौन? वाल्ट व्हिटमैन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ इज द लाइन फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, 8 नंबर। हाँ, हाउ ओल्ड इज द पोएट? कितना साल के हैं? 37। आई एम 37 ईयर्स ओल्ड, याद आ रहा है? जब वो कविता लिख रहे थे कितने साल के थे? 37 साल के थे, याद रखिएगा। उस हिसाब से इसका 37 साल टिक, वही ना कि अभी वो 37 साल के हैं। ड्यूरिंग द सिविल वॉर वाल्ट व्हिटमैन ऑल्सो वर्कड एज अ वॉलंटियर। कैसा? वॉलंटियर आए या फिर नर्स आए, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाल्ट व्हिटमैन बिलोंग्स टू, ये कहां से बिलोंग करते हैं? अमेरिका, याद रखिए। कहां से बिलोंग करते हैं? अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज लाइन फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। हाँ हाँ, हंसता रहो कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का चैप्टर हो तो मैं टिक कर दो। चलिए सर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? यानी कि बताइए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का थीम क्या था? विषय वस्तु क्या थी? तो पूरे वो भाईचारा की बात करते हैं, सभी को मित्रवत होकर रहने की बात करते हैं, वही ना है सर? तो देखिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ऑप्शन नंबर डी। इसका हिंदी क्या होगा पता है? सार्वभौम भाईचारा। क्या होगा? सार्वभौमिक भाईचारा। बढ़िया बढ़िया हिंदी है सर। वाल्ट व्हिटमैन इज कॉल्ड अ डैश डैश पोएट, पीपल्स पोएट। कौन पोएट? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट।
पोएट का नाम बताइए। W.H. ऑडेन। बहुत बढ़िया। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कितना आसान क्वेश्चन है सर। हु हैज रिटन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कौन लिखे हैं भाई? W.H. ऑडेन जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अगला क्वेश्चन, द लाइन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया है सर? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां अब तेजी से झड़ रहे हैं, अर्थात लोग अब तेजी से मर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी। W.H. ऑडेन won द पुलित्जर प्राइज इन 1948, याद रखिएगा सर। कौन सा प्राइज मिला था? पुलित्जर प्राइज। कौन सा? पुलित्जर ना, 30 में साइलेंट रहता है, ठीक है। पुलित्जर प्राइज, ओके। अगला बताइए, द लाइन ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया है? ट्रेवलर्स आया ना, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ऑप्शन नंबर बी। ये बताइए, whispering neighbors pluck us from the real delight, ये कविता का ही पंक्ति है। जब whispering neighbor यानी फुसफुसाने वाले पड़ोसी, नहीं यमराज, यमदूत जब आएंगे तो क्या करेंगे? मैसेंजर ऑफ डेथ। ये भी पूछता है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ whispering neighbor? याद रखिएगा, मैसेंजर ऑफ डेथ। कौन सी? मैसेंजर ऑफ डेथ, याद रहेगा, यानी यमदूत, मौत के देवता, याद रखिएगा। तो जब वो आएंगे तो क्या होगा? हमारा जो खुशी है उसे क्या कर ले जाएंगे? छीन कर लेकर चले जाएंगे। अगला बताइए, तोड़ देंगे, छीन लेंगे, छीन कर लेकर चले जाएंगे। भाई बताइए, व्हाट डज द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनेक्ट, ये क्या प्रदर्शित करता है? इंसान के फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन समझ में आता है ना, चिंताएं। ऑप्शन नंबर ए। एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब एंड द एंजल विल नॉट कम, याद आ रहा है, कविता का ही पंक्ति है। जब बुलबुल एकदम गूंगी हो जाएगी तो परी भी उसको, यानी भगवान भी बचाने के लिए नहीं आएंगे। जब हमारा हाथ गोड़ काम करना बंद हो जाएगा तो कोनो भगवान के पूजा पाठ कर लो, उचल शुरू नहीं होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, एंजल। हाँ एंजल। अगला बताइए, फॉर विच क्रिएशन वाज W.H. ऑडेन अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज? सुनिएगा, द एज ऑफ एंजाइटी, बहुत फेमस क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन याद रखिएगा सर। ऊपर भी क्वेश्चन आया था, यहां भी आ गया, तो किस पर उनको पुलित्जर प्राइज मिला था? द एज ऑफ एंजाइटी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डैश नेवर सीज आवर सोल, जो हमारी आत्मा को छीन कर लेकर जाएंगे, वो कौन है? कौन नेबर है? विस्परिंग नेबर। कौन नेबर? विस्परिंग नेबर। ऑप्शन नंबर सी, कि जलने वाले पड़ोसी। हाँ वही बी, हम सी बोल रहे हैं लेकिन बी टिक कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा सर, जलने वाले पड़ोसी, जलने वाले पड़ोसी देखे ना चाहेगा सर, कि ना, तो कितना ये टिक करो, चलिए है बताइए, नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन इज फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया है? बहुत तेज है आप लोग। द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ऑल अबाउट, पूरा मिला जुला किसके बारे में है? बताइए, सुनिए, प्लैनेट, अर्थ, यूनिवर्स या ह्यूमैनिटी? भाई मानवता के लिए लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाए, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज डम्ब इन द पोएम? अभी आया था ऊपर, व्हेन नाइटिंगेल इज डम्ब द एंजल विल नॉट कम। तो नाइटिंगेल, एक था बुल, एक थी बुलबुल, बुलबुल बोली सुन बाबुल, ना गुल ना होता है जी, केगा है गाना सुना लो, का जाने केगा है, बुलबुल है कि गुलगुल है, का जाने कौन है। यहाँ देखिए, इधर है, एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब इज फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया है? बहुत बढ़िया, खत्म। चौथा लेसन, ओड टू ऑटम के राइटर का नाम बताइए। जॉन किट्स। जॉन किट्स कैसे कवि हैं? रोमांटिक कवि है। रोमांटिक का कोई हिंदी बताएगा? व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ रोमांटिक? बताइए सर। रोमांटिक का हिंदी तो लोगों को नहीं मालूम है, कौन रोमांटिक है हम? वाह भाई वाह, कौन रोमांटिक हो हमारा ना बुझाला। रोमांटिक का हिंदी सर, अच्छा मीनिंग समझ में आता है ना? माने मीनिंग माने अर्थ। रोमांटिक का शुद्ध हिंदी होता है प्रेम प्रसंग युक्त। क्या होता है? प्रेम प्रसंग युक्त। हाँ, आप बहुत प्रेम प्रसंग युक्त व्यक्ति हैं। अभी कहबो तो सामने वाला खिसिया जाइए, कहबो कि आप बहुत रोमांटिक व्यक्ति हैं।
तो कहा वाओ। इधर देखिए सर, ओड टू ऑटम, जॉन किट्स। जॉन किट्स वाज ए और एन। ए और एन इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल की तरह क्वेश्चन पूछा, इस चारों में से कोई भी ऑप्शन आप टिक करेंगे पता चलेगा पोएट। कैसे पोएट हैं? रोमांटिक पोएट हैं तो ए रोमांटिक पोएट याद रखिएगा, और रोमांटिक पोएट। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज जॉन किट्स बॉर्न? जॉन किट्स बॉर्न का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन पढ़ो तो लोग को याद आएगा। याद आ रहा है? कहीं मिला है? मूनफिट लंदन, हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, व्हेन वाज जॉन किट्स बॉर्न? जॉन किट्स का जन्म कब हुआ था जी? 95। बहुत बढ़िया, कब हुआ था? 1795 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रहेगा सर? बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं। लगी याद बात तार लोग। देखिए, व्हेन डिड जॉन किट्स डाइड? कब मरे थे? 1800। वाह, 1800। अच्छा, ए में भी है, डी में भी है। अच्छा, कोई बात नहीं सर, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे 20 लिखा गया है। अब बताइए, ऑप्शन नंबर ए 1821, ठीक है, 1821। अगला बताइए, हाँ ये बताइए, व्हाट एल्स वाज द प्रोफेशन ऑफ जॉन किट्स? ये क्या थे जॉन किट्स? एक तरह से सर्जन थे ना जी, याद कीजिए। हाँ, सर्जन थे, शल्य चिकित्सक जिनको कहा जाता है, कि लॉयर ना? लॉयर नहीं थे, सर्जन, ठीक है, सर्जन थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये बताइए, एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज, द लाइन इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया है? ओड टू ऑटम, ऑप्शन नंबर सी। व्हिच सीजन इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस? किस सीजन को कहा गया है मेलो फ्रूटफुलनेस? ऑटम सीजन को भाई, ऑप्शन नंबर सी। ना तो स्प्रिंग टिक मत कर दी हलो, रेनी टिक मत कर दी हलो, वैसे भी वो गलत है। अगला बताइए, ऑटम इज कंस्पायरिंग विथ डैश 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 टू लोड एंड ब्लेस द वाइन। लोड यहाँ पे होगा, ठीक है सर, यहाँ पे गलत से लोन हो गया है, लोड होगा। ओके, बताइए किससे कंस्पायर कर रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे थे? सूरज से, कि फलों को किस तरह से पका दिया जाए, पेड़ों पर जो भी फल है उनको किस तरह से लाद दिया जाए। याद आ रहा है? बताइए, वेयर डज द वाइन रन? जो लतरे हैं वो किस पर जाएंगी? याद आ रहा है? थैच, ऑप्शन नंबर सी। ये किताब की कविता की ही पंक्ति है, याद रखिएगा। ये बताइए, हु इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन? माने मैच्योरिंग सन का सबसे घनिष्ठ मित्र किसको बताया गया है? ऑटम को बताया गया। किसको बताया गया है? ऑटम को बताएगा। ऑटम सीजन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताइए, हु थिंक्स दैट वार्म डेज विल नेवर सीज? किनको लगता है कि जो गर्मी का मौसम है कभी भी खत्म नहीं होने वाला है? मधुमक्खियां। याद आ रहा है? तो मधुमक्खियां किधर हैं? बीज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, वेयर हैज द क्रॉप्स बीन स्टोर्ड? जो फसलें हैं कहां रखी गई हैं? अच्छा, ऑप्शन पढ़िए, आपको जो कविता में पढ़ाया था लाइन बाय लाइन, आपको पता चलेगा इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर है। कौन सा? ग्रेनरी फ्लोर। याद आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ट्विटरिंग इन द स्काई? ऊपर भी आया था, स्वेलोज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये बताइए, ऑटम इज कंपेयर्ड टू अ डैश 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 इन द पोएम। ऑटम की तुलना किस चीज से की गई है? महिला से की गई है, एक औरत के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, वीमेन हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये बताइए, व्हाट इज ऑटम डूइंग ऑन अ हाफ रैपिड फॉरो? हाफ रैपिड फॉरो के बीच में ऑटम सीजन, जो कि फसलें क्या कर रही हैं? एकदम मनमस्त होकर सो रही हैं। याद आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, लामिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाय जॉन किट्स। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खत्म? वाह। एन एपिटाफ, वाटर डिला मेयर। बताइए, एन एपिटाफ इज रिटन बाय वाटर डिला मेयर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाल्टर डिला मेयर वाज बोर्न इन, का जन्म कब हुआ था? 1873। बहुत बढ़िया, 1873, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर, याद देखिए। वाल्टर डिला मेयर डाइड इन, उनका देहांत कब हुआ था? 56 में।
1956, बहुत बढ़िया, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ सर, 1956 में ही हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाय बताइए सर, अब बताइए। हाँ, वाल्टर डी ला मेयर बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से। रूपर्ट ब्रूक बिलोंग्स टू इंग्लैंड, याद रखिएगा। है बताइए, वाल्टर डी ला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, हमें किस चीज को लेकर वो जागरूक करते हैं? इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, याद रखिएगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। अगला क्वेश्चन, वाल्टर डी ला मेयर वाज अवार्डेड डैश डैश इन 1953, ऑर्डर ऑफ मेरिट। हाँ सर, याद रखिएगा, वाल्टर डी ला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में मिला था, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि वाल्टर डी ला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला था? 1953 में, याद रखिएगा। ठीक है, अब बताइए, इन द पोएम, यानी कि इस कविता में, द ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग्स टू ए और एन डैश डैश कंट्री, वेस्ट कंट्री, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, याद आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Which one of the following is the famous work of वाल्टर डी ला मेयर? इनमें से कौन सा एक रचना है जो वाल्टर डी ला मेयर का एकदम प्रसिद्ध रचना है? पिकक पाई। कौन? पिकक पाई, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी इज कॉल्ड, कहां से लिया गया है? एन एपिटाफ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 नंबर, द लाइन आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट इज फ्रॉम, कहां से लिया गया है? एन एपिटाफ, डी। देखिए सर, वही वाला क्वेश्चन है, ऊपर वाला आ गया। वाल्टर डी ला मेयर वाज अवार्डेड ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, 1953। हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, कौन है भाई लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट? और लेडी, याद रखिएगा, कैसी लेडी? अ ब्यूटीफुल लेडी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रकाशा, प्रताप, प्रताप, प्रतापनी, काय बतियाती है ना, बतियाती, बोर्ड पे देखती, यहां देखिए, चलिए बोर्ड पे देखिए, बताइए द सोल्जर के राइटर कौन? रूपर्ट ब्रूक, बहुत बढ़िया। द सोल्जर वाज रिटन एंड पब्लिश्ड ड्यूरिंग विच मेजर वार? फर्स्ट वर्ल्ड वार, याद रखिएगा। कौन सा वर्ल्ड वार? फर्स्ट। रूपर्ट ब्रूक का याद रखिएगा, द सोल्जर से कौन सा वर्ल्ड वार? फर्स्ट वर्ल्ड वार। बात कर, हु टोल्ड रूपर्ट ब्रूक द मोस्ट हैंडसमेस्ट, याद आ रहा है? द मोस्ट हैंडसम पोएट ऑफ हिज टाइम, किन्होंने कहा था? W.B. येट्स। किन्होंने कहा था? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए, द सोल्जर इज अ सोनेट, सोनेट कितने पंक्तियों की कविता होती है? 14 पंक्तियों की कविता होती है, याद रखिएगा। शुरुआत में कितनी पंक्ति होती है? 8, और लास्ट में 6। शुरुआत के 8 पंक्तियों क्या कहते हैं? ऑक्टेव, और लास्ट के 6 पंक्तियों को सेस्टेट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यही वाला क्वेश्चन सर देखिए, अ सोनेट इज अ पोएम ऑफ डैश डैश लाइन्स, 14 लाइन, 14 लाइन, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बताइए, इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया है? द सोल्जर से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूपर्ट ब्रूक बिलोंग्स टू इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, रूपर्ट ब्रूक इज अ डैश डैश बाय प्रोफेशन, बताइए। सोल्जर है भाई, सोल्जर, सोल्जर, मीठी बातें बोल कर सोल्जर। चलिए सवाल पर ध्यान दीजिए, द पोएट इन द सोल्जर is depicting the miseries of dash 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 dash, option number A is done। भैया हंसने के लिए इधर देखिए सर, मेन बात है, आज हम हंसना चाहते हैं, आज आप लोगों के साथ हम खुश रहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, क्योंकि कल से हम लोग क्या हो रहे हैं? जुदा हो रहे हैं, जुदा हम हो गए जान, माना, अच्छा माना, सॉरी, थैंक यू, याद बहुत पड़ गया। जुदा हम
हो गए माना मगर ये जान गाओ तू लोग गाओ हम जाते नहीं तो गावे दो ना तो गाओ लो ना 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 मजाक कोई नहीं मजाक सॉरी आइए कोई बात नहीं सर इधर देखिए पितामर बचपन का तो सब लोग जानता कहो इधर देखिए द पोएट इन द सोल्जर इज डिपेक्टिंग इज मिसरीज ऑफ किसका वर्णन करते हैं सबसे ज्यादा वार हाय बेटी द पोएट फॉट एज अ सोल्जर इन डैश 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 फर्स्ट वर्ल्ड वार कौन वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार हाय बेटी मोस्ट ऑफ ब्रूक्स पोएट्री आर अबाउट डैश 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 वार फॉर इंग्लैंड पैट्रियोटिक होता है इनका कैसा पैट्रियोटिक देशभक्ति ये वाला स्पेलिंग भी याद रखिएगा सर स्पेलिंग करेक्शन में पूछता है ठीक है पैट्रियोटिज्म का याद रखिएगा ओके अगला बताइए द सोल्जर इज अ डैश डैश पोएम वार पोएम कैसी कविता है वार यानी युद्ध वाली कविता है हाय बताइए सोनेट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑक्टेव एंड याद कीजिए सेस्टेट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है पूरा टॉपिक मिल गया रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर एज अ वार पोएट ऑप्शन नंबर डी द पोएट कंसीडर्स हिमसेल्फ एज अ रिचर डस्ट ऑफ इंग्लैंड क्या कहते हैं धूल कहते हैं अपने आप को ऑप्शन नंबर डी अब बताइए रूपर्ट ब्रूक प्रेज किसकी प्रशंसा करते हैं इंग्लैंड की भाई इंग्लैंड के तो इंग्लैंड का ना करेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगला बताइए अच्छा खत्म मेगाविटी मेगाविटी देयर इज नो वन लाइक मेगाविटी मेगाविटी द मिस्ट्री कैट मेगाविटी ही और सी ही नॉट सी ओके है बताइए हाँ कवि का नाम कौन है टी.एस. इलियट बहुत बढ़िया है बताइए हु हैज देखो मैंने उसको याद था ही जान सब लोग जान गए बन की तरह याद बा ना ये सब तरीका होता है कि देखो कौन चीज याद जैसे लोग के जनावे को सर हमसे पूछिए ना सर हमको याद है अच्छी बात है दिव्यांका बहुत बढ़िया इधर देखिए सर बताइए हु हैज रिटन द पोएम मेगाविटी द मिस्ट्री कैट टी.एस. इलियट ऑप्शन नंबर सी हाँ ठीक है हो गया अब इधर देखिए टी.एस. इलियट बिलोंग्स टू डैश डैश एंड फाइनली सेटल्ड इन डैश डैश कहां से बिलोंग करते और कहां सेटल्ड हो गए अमेरिका से बिलोंग करते और इंग्लैंड क्या हो गए सेटल्ड हो गए ऑप्शन नंबर अच्छा डी हाँ अमेरिका इंग्लैंड ये बताइए ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन कब मिला था 1948 48 में मिला था बहुत बढ़िया याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन हाँ ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है सर जिनको इनका डेट ऑफ बर्थ याद होगा ना वो आसानी से टिक कर देंगे याद रखिएगा ये 20वीं सेंचुरी के कवि माने जाते हैं कब 20वीं सेंचुरी ठीक है सर याद रहेगा चलिए अगला क्वेश्चन द वेस्टलैंड इज रिटन बाय वेस्टलैंड बहुत फेमस क्वेश्चन है याद रखिएगा सर टी.एस. इलियट द्वारा लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन अथल कुमार बोर्ड पे देखिए मेगाविटी इज ए और एन डैश डैश ऑप्शन के अनुसार जाना है ठीक है सर किताब में किस चीज का बात हुआ है सुनिएगा आउटलॉ शुरू में यही दिखाई दिया है सर वो सभी नियम और कानून को क्या करता है तोड़कर चला जाता है उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है तो आउटलॉ सबसे बेहतर है ऑप्शन नंबर ए हो जाए ठीक है अगला बताइए मेगाविटी इज कॉल्ड अ हिडन पॉ छुपारू स्तंभ कौन सी छुपारू स्तंभ सुना है लोग गाना तू निकला छुपा रुस्तम याद देखिए हिडन पाव ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है बताइए मेगाविटी इज कॉल्ड द बैफलमेंट फॉर किसके लिए हैरानी की बात हो गई है किसके लिए स्कॉटलैंड यार्ड के लिए हो गई याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी उसके लिए हैरानी और परेशानी हो गई है स्कॉटलैंड यार्ड क्या है लंदन पुलिस है वहां का हेड क्वार्टर है उसके लिए हैरानी हो गई है किसके लिए मेगाविटी बताइए व्हाट इज स्कॉटलैंड यार्ड कौन सी याद रखिएगा हेड क्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस ऑप्शन नंबर बे हो जाए ठीक है बताइए मेगाविटी ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी
वह गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी क्या कर देता है, तोड़ देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए, मेकाविटी इज डैश डैश कैट। याद है पार्ट में जिंजर कैट बोला गया, कैसा कैट, जिंजर कैट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए, मेकाविटी स्वेच हिज हेड लाइक ए स्नेक। अपना मुड़ी कैसे घुमाता है, स्नेक की तरह। किस तरह, स्नेक की तरह, सांप की तरह, किसी तरह। अभी लोग घुमाते हैं, कर लो। किसकी तरह, सांप की तरह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए, मेकाविटी इज कॉल्ड द डैश डैश ऑफ डिप्रेटिव डिप्रेविटी। हाँ, डिप्रेविटी। ठीक है, किसके लिए, मॉन्स्टर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राक्षसी। कौन सी, राक्षसी, वही राक्षसनी। फिर हमको वही बात बुलवाएगी तो लोग। भूत बेचारे जो होते हैं ना, देखो भूत और राक्षस सब बढ़िया प्राणी है। रोड के कगरी आराम से रहिए, से बेचारा आएगा ना, तो गाछ पर आराम से बैठे रहिए। सो रात बिरात 12 बजे कहीं आवा जा, कौन खानी नहीं खेब तनी मांग लियो, सो बात अलग बा। वैसे लोग खाए से पहले तनी वो लोग खिया देला, अब पिए से पहले तनी सा दे देला कि लो जा लो। अब सुनिए, लेकिन चुरैल इतना छुछनर होली सा, पूछो मत। पूछा कौची, तू रात को अगर 1 बजे जाता रहा 11-12 बजे, तो पिछुआ से छन छन, अरे बाप रे। अब तू पीछे चलता रहो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पूजा। वो तो ठीक बा, अभी इतने ना, ओकरा बाद से सन सन हवा बहवा लगी। नाहियो वही तो बोले गाछ पर पूरा आवाज कर 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 कर। ये सब चुड़ैल है सब। भूत बेचारा आराम से रहा, सब भूत संग टेंशन ना रहे, समझ में ही। हाँ, भूत संग खोन ना तो बड़ा पटकान पड़ गया सब। अब याद रखिए। चलिए इधर देखिए, चुपो। मंजूरी एंड ग्रीजल बॉन आर ऑल्सो कैट्स। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बताइए, द पोएट कंपेयर्स मेकाविटी टू। किससे कंपेयर करते हैं, नेपोलियन। किससे, नेपोलियन से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बताइए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी क्राइम दैट टेक्स प्लेस इन लंदन। मेकाविटी। मेकाविटी मेकाविटी देयर इज नो वन लाइक। मेकाविटी इज फुल ऑफ डिसाइटफुलनेस। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है सर, धूर्तता से एकदम भरा हुआ हुआ, एकदम कपटी है। अब 8वां लेसन, फायरहाइम। फायरहाइम के राइटर का नाम बताइए। दारू वाला। सनवा पर कुछ लिख ले बनी। हाँ ठीक है, ले जाइए। हाँ ठीक है, ले जाइए। यहाँ देखिए, हु हैज कंपोज्ड द पोएम फायरहाइम। फायरहाइम क्यों नहीं गया, दारू वाला। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। आइए बताइए, केकीएन दारू वाला वाज द रेसिपिएंट ऑफ डैश डैश डैश। किसके द्वारा नवाजा गया है, साहित्य अकादमी अवार्ड द्वारा नवाजा गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। Which of the following poet had been in police service also? कौन से कवि हैं जो पुलिस में भी काम किए हैं, बताइए। केकीएन दारूवाला was not only a poet but also कौन सी, सिविल सर्वेंट। कौन सी है, सिविल सर्वेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बताइए, द स्पीकर इन फायरहाइम बिलोंग्स टू डैश डैश रिलीजन। ज़ोरेस्ट्रियन थे, पारसी थे। क्या थे, पारसी, ज़ोरेस्ट्रियन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केकीएन दारूवाला रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन, कब मिला था, 1984, 84। चौरासी 1984 सही है सर, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बनी, साहित्य अकादमी अवार्ड इनको कब मिला था, 1984 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। इन द पोएम द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अ डैश 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 बर्निंग घाट। मुरघट, जलता हुआ घाट। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए बताइए, द स्पीकर इज स्ट्रॉलिंग नियर बाई अ घाट विथ इज
विथ हिज डैड, अपने पापा के साथ गए थे, फादर के साथ गए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ये बताइए, व्हाट डिड द पोएट सी एट द घाट, वो घाट पर क्या देखते हैं? एम्बर्स, चिंगारी देखते हैं, आग की लपटें देखते हैं, हाफ कुक्ड लिम्स, आधे पके शरीर देखते हैं, बोन्स, हड्डियां देखते हैं, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, व्हाट हैपेंड टू द स्पीकर आफ्टर सीइंग द हाफ कुक्ड लिम्स, जब वो आधे पके हुए शरीर देखते हैं तो उनको क्या होता है? बताइए, बताइए क्या होता है सर? ना ना, हाँ याद आया, सुनिए, वो अपनी मुट्ठी इस तरह से क्या कर लेते हैं सर? बांध लेते हैं, हिज फिंगर क्लिंच्ड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, हु इज फ्राइटनेड एट बर्निंग घाट, कौन डरा हुआ था बर्निंग घाट पे? द पोएट, या द पोएट नहीं सर, पासर्स बाई, किताब में याद कीजिए, जो वहां से राहगीर थे, जो गुजर रहे थे ना, वो नजारे को देखकर क्या हो रहे थे? डर रहे थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्ड डैश टू द स्पीकर, क्या कर रहा था? क्रूल लग रहा था, एकदम निर्दयी लग रहा था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर, क्यों? क्योंकि जोरेस्ट्रियन लोग आग को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं, देवता मानते हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द घाट लोकेटेड, कहां पर था? एक नदी के किनारे था, याद रहे, कहां था? नदी के किनारे, तो नियर बाई अ रिवर। ये बताइए, वेयर डज अ जोरेस्ट्रियन डिस्पोज देयर बॉडी? टावर ऑफ साइलेंस, कहां? टावर ऑफ साइलेंस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बताइए, द पोएट इज डैश टू सी द क्रूल एक्ट ऑफ फायर, क्या होता है? हॉरिफाइड, जी सर, डरे थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉरी 9 नंबर चैप्टर आ गया, स्नेक, कौन लिखे हैं? डीएच लॉरेंस, कौन लिखे हैं? डीएच लॉरेंस। बताइए, हु हैज रिटन द पोएम स्नेक? डीएच लॉरेंस। was it cowardice that I dared not kill him is from, ये लाइन कहां से लिया गया है? स्नेक से लिया गया है। Who came to the water trough of the poet, कवि के वाटर ट्रॉफ यानी पानी के टंकी के पास कौन आया था? सांप आया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए, Who was the second comer at the water trough, वाटर ट्रॉफ के पास सेकंड कॉमर से यानी दूसरे व्यक्ति के रूप में कौन थे? कवि थे, पोएट थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, द स्पीकर या द पोएट है, दोनों का मतलब सेम है। व्हाट वाज द कलर ऑफ द स्नेक, कलर कैसा था? येलो ब्राउन था, कैसा था? येलो ब्राउन। सांपवा कैसन था? हाँ, तो उसे वाला कर कहा तकला से सके, माने उसको भुआरा कहेगा, कोई नहीं कहेगा, पहले बताए थे। प्रभु का कृपा है उस पर, ठीक है, याद रखना। से बोल रहे हैं ना, कौन बात ना उज्जवल, कोई बात नहीं। तुम एक काम करना, प्रभु सुनो ना, प्रभु के लिए जाटहा का पूरा ना और सुनो, आप प्रभु जी को बोलना कि अपने सांसद वर्मा जी को भी लेकर आए। कोई बात नहीं सर, और वर्मा जी को बोलना कि विष्णु जी आए और विष्णु जी को हाथ में सुदर्शन चक्र भी लेकर आए। ठीक है, खुश, हम भी अपना बोल दिए, हैप्पी। चलिए इधर देखिए आप, है ना, कोई बात नहीं सर, यही सभी बातें तो इन द फ्यूचर सर याद आएंगी और हमको रुलाएंगी। बताइए, हैं? याद तेरी आएगी, हमको बड़ा सताएगी। यहाँ देखिए, अरे भाई हो गया सर, अब बोर्ड पे देखते हैं, यहाँ देखिए, वेयर फ्रॉम हैड द स्नेक कम, बताइए स्नेक कहां से आया था? ऑफिसर, याद रहिए, कहां से? ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। While drinking water, the snake lifted his head like a waggly,
सॉरी कैटल डू, कौची कैटल यानी मवेशी की तरह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है सर, बल्कि उनकी तरफ धुंधली नजर से देखता है। हाँ ये वाला है। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट वैगली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। व्हाट इज एटना, एटना क्या, एक ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। तो अ वोल्केनो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वोल्केनो माने जो ऐसी ज्वालामुखी होता है, वोल्केनो है ज्वालामुखी होता है, क्या होता है, ज्वालामुखी। ढेर प्रोनाउंसिएशन का दादी कौन बोलते हैं आई या, इधर देखिए, थैंक यू सो मच। इधर देखिए, बताइए Which month has been mentioned in the poem, किस महीने की बात हुई है, सिसली जुलाई, कौन, सिसली जुलाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बताइए इन सिसली ब्लैक स्नेक्स आर सपोज्ड टू बी इनोसेंट whereas the yellow bee, सॉरी गोल्डन बी कौन सी, वेनोमस, जहरीले होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। है बताइए व्हाट डिड द पोएट फर्स्ट थॉट टू सी दैट येलो ब्राउन स्नेक, उनके दिमाग में क्या आया, इसको मार देते हैं, जान से मार देते हैं, तो टू किल। है बताइए Which tree has been mentioned in the poem Snake, किस ट्री की बात हुई है, कैरोप ट्री, कौन सा ट्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। What did the poet throw on the snake, a clumsy log, क्या, एगो लाठी का टुकड़ा मारा था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। The poet compares the snake to, किसकी, उस सांप की तुलना किससे करते हैं, याद कीजिए, एल्बेट्रॉस। ठीक है सर, हाँ एल्बेट्रॉस से करते हैं, जो कि एक पक्षी की कहानी मैंने आप लोगों को बताया था, याद आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे लास्ट एंड फास्ट, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर। आप लोग भी कुछ दिन बाद बोलेंगे मेरा हमरे कोचिंग में हो, यही विद्यार्थी बोलते हैं हमरे कोचिंग में, यही पढ़ ले। चलिए सर यहाँ देखिए, यहाँ देखो सर, Who has written the poem My Grandmother House, किस कब, कमला दास, ऑप्शन नंबर सी। कमला दास has not only written in English but also in Malayalam। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। The house of the poetess grandmother is deserted now, क्या हो गया है, far now, बहुत दूर चला गया है, बहुत माने खत्म हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। है बताइए समर इन कोलकाता इज कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय कमला दास, किनके द्वारा, कमला दास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम, किस, कहां से लिया गया है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। है बताइए स्नैक्स वर सीन अमंग द बुक्स इन माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जो जाल वाल है, मकड़ी के झोल वाल है, किस पे लग गया है, किताबों पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द पोएट्स ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक मून, उनका खून किसकी तरह ठंडा हो गया है, चंद्रमा की तरह। द ग्रैंड मदर ऑफ द पोएट इज डेजर्टेस नो मोर, नो मोर का मतलब क्या होता है, मर गई हैं, ऑप्शन नहीं रही, हाँ नो मोर, डॉक्टर लोग नहीं आते हैं, सॉरी आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। याद देखिए कमला दास इज ए और एन डेजर्टेस पोएट, इंडियन पोएट, कहां की कवित्री हैं, भारत की। ये बताइए द पोएटेस बेक्स एट डेजर्टेस डोर्स, स्ट्रेंजर्स डोर, स्ट्रेंजर्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द स्पीकर सेज दैट शी हैज लॉस्ट हर वे, वो अपना रास्ता भूल चुकी हैं, ऑप्शन नंबर डी। है बताइए कमला दास वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज इन 1984, 1984, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द हाउस आफ्टर द ग्रैंडमदर डाइड, मरने के बाद क्या हुआ, घर एकदम साइलेंस, सन्नाटा छा गया, ऑप्शन नंबर सी, द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस। समर इन कोलकाता वाज पब्लिश्ड इन 1963, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए
इस प्रकार पूरा का पूरा पोइट्री सेक्शन का पूरा नहीं, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। क्वेश्चन बैंक का आपकी जिम्मेदारी ये क्लियर करना है, उसका मैं लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हाँ, तो यहाँ कोनवा में ताकिएगा, आई आइकन पे दिखाई देगा, क्लिक कीजिएगा, सीधे आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। सुनाई दिया? याद रखिए, वहां से क्वेश्चन बैंक का हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है, पूरा क्लियर कर लेना है सभी लोगों को। याद रहेगा? चलिए, तो आप लोग हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए और हमेशा यहाँ आइए, आपका हमेशा वेलकम रहेगा। आज के लिए जय हिंद। और भगवान से हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि आपके ऊपर कोई भी आफत या होता है आपदा या कुछ भी संकट आपके ऊपर ना आए। अगर आपके ऊपर आना हो तो वहां से रास्ता काट कर हमारे पास चला आए। हम आपके सारे दुख दर्द को हम झेल सकते हैं, क्योंकि हमें